ओके दोस्तों, तो अब हम लोग चालू करने वाले हैं स्लिपिंग वर्सेस टॉपलिंग। ठीक है, तो क्या है स्लिपिंग वर्सेस टॉपलिंग? देखो, मान लो हमारे पास एक नॉर्मल हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसमें ये वाला लेंथ है A और ये वाला लेंथ है B। तो अब जो है ये वाले ब्लॉक पे दो फोर्सेस लग रहा है, एक mg लग रहा है और एक नॉर्मल लग रहा है। mg जो है वो तो हमारा सेंटर ऑफ मास से लग रहा है, मैं मान सकता हूं, और जो हमारा नॉर्मल है वो हम मान लेते हैं जो राइट नाउ हमारा सेंटर के थ्रू ही पास कर रहा है। राइट? क्या नॉर्मल असली में एक पॉइंट के थ्रू हमारा लगता है? जवाब है नहीं। एक्चुअल में नॉर्मल जो है वो तो पूरा सरफेस के ऊपर लग रहा है। ठीक है, नाउ यहां पर सरफेस का हर पॉइंट इक्वल कांटेक्ट रखता है, तो हर पॉइंट पे जो नॉर्मल है वो एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लगाएगा लाइक दिस, और इस पे हम इफेक्टिव नॉर्मल को मानते हैं जो सेंटर के थ्रू हमारा पास कर रहा है। ठीक है, नाउ अब मान लो मैंने ये वाले ब्लॉक पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक फोर्स लगा दिया F, जैसे मैंने दिखाया हूं। तो जैसे ही मैं फोर्स F लगाऊंगा, ऑब्वियसली बात है रफ सरफेस है, कुछ स्लिपिंग टेंडेंसी क्रिएट होगी तो फ्रिक्शन लगेगी, बट फ्रिक्शन जो भी होगा वो नीचे वाले सरफेस पे लगेगा। तो मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहा हूं ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट का। अच्छा, फोर्स अप्लाई करने के पहले ध्यान दो N और mg का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों का जो टॉर्क होगा वो भी इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, यानी mg का जितना एंटी क्लॉकवाइज होगा टॉर्क, n का उतना ही क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। बट अब इस पॉइंट के अबाउट F भी एक क्लॉकवाइज टॉर्क हमारा पैदा कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है F का जो हमारा क्लॉकवाइज टॉर्क है उसके प्रेजेंस में जो नॉर्मल का क्लॉकवाइज टॉर्क है वो हमें कम करना पड़ेगा। ये देखो, नॉर्मल का मैग्नीट्यूड तो mg ही होगा, mg का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का वैल्यू हमारा फिक्स है, तो नॉर्मल का जो हमारा क्लॉकवाइज टॉर्क है वो अगर कम करना पड़ेगा तो नॉर्मल इफेक्टिवली अब हमारा सेंटर के राइट से लगना पड़ेगा। तो फोर्स लगाने के बाद जो नया नॉर्मल प्रोफाइल होगा, लेफ्ट की तरफ का नॉर्मल कम होता जाएगा और राइट की तरफ का नॉर्मल हमारा बढ़ता रहेगा। मैं जैसे जैसे F बढ़ाता रहूंगा, नॉर्मल उतना ज्यादा हमारा राइट की तरफ शिफ्ट होगा। शिफ्ट होते 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 जब वो अपना क्या करेगा, एकदम जाके मैक्सिमम वाला पोजीशन पे आएगा, यानी जहां पर हमारा मैक्सिमम टॉर्क पैदा करेगा F, वहां पे नॉर्मल बचाव के लिए पूरा राइट पे शिफ्ट करेगा, यानी इसी पॉइंट के थ्रू पास करेगा, और F का जो ये टॉर्क है और mg का जो ये टॉर्क है वो राइट नाउ हमारा बैलेंस करेगा। इससे ज्यादा वैल्यू ऑफ फोर्स अगर मैंने लगा दिया तो इन दैट केस चाहे कुछ भी हो जाए, इसका टॉपलिंग इस पॉइंट पे होगा ही होगा, तुम किसी भी हालत पर उसे रोक नहीं सकते हो। सो फॉर जस्ट टॉपलिंग τ1 मस्ट बी इक्वल्स टू τ2, यानी मैं क्या लिख सकता हूं, mg τ1 का वैल्यू कितना है, F इंटू A विल बी इक्वल्स टू mg इंटू B बाई 2, यानी F की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल्स टू mg इंटू B बाई 2A। राइट? F will be equals to mg into B by 2A। So यहां पर क्या है, if F is greater than or equals to mg into B by 2A, it will topple।
ठीक है। अच्छा, अब एक बार के लिए टॉपलिंग भूल जाओ। हम नॉर्मल जो एनएलएम पे पढ़े थे फ्रिक्शन में, स्लिपिंग के लिए क्या करना है, टॉपलिंग को अगर हम भूल जाते हैं, स्लिपिंग के लिए कंडीशन क्या है, ध्यान देना, इफ इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू म्यू एम जी, क्योंकि नॉर्मल का वैल्यू तो हमेशा ही एम जी है। इफ एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू म्यू एम जी, इट विल स्लिप। तो हम लोग दो कंडीशन यहां पर कर चुके हैं, एक हमारा टॉपलिंग का कंडीशन और दूसरा जो है वो हमारा स्लिपिंग का कंडीशन। अब यहां पर दो पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती है, ध्यान दो। इफ म्यू इज ग्रेटर देन बी बाई 2a, अगर म्यू ग्रेटर देन बी बाई 2a है तो जो वैल्यू पे स्लिपिंग होगी वो ज्यादा होगी, जो वैल्यू पे टॉपलिंग होगी वो कम होगी। दैट इंप्लाइज इट विल टॉपल बिफोर इट स्लिप्स, यानी जिस पॉइंट पे स्लिप करे उससे पहले ये हमारा टॉपल कर जाएगा। और दूसरा, अगर इफ म्यू इज लेस देन बी बाई 2a, म्यू अगर हमारा b बाई 2a से कम हो, ऑब्वियस बात है वहां पर टॉपलिंग के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और स्लिपिंग के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो व्हाट वी कैन से इज इट विल स्लिप बिफोर इट टॉपल्स। तो कब स्लिपिंग होगी और कब टॉपलिंग होगी वो हमारा इस कंडीशन पर डिपेंड करेगा, जो हमारा कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो स्लिपिंग का सारे केस तो ऑब्वियसली हम एनएलएम पे डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस द केस ऑफ टॉपलिंग, ठीक है। सॉरी, तो एक सिंपल काम करो, एकदम सिंपल एग्जांपल। मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन पर एक ब्लॉक को रख दिया, मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन पे ये वाला ब्लॉक को रख दिया, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम ही है, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी। अच्छा, यहां पर ये वाला जो सरफेस है ये हमारा sufficiently rough है, that implies no chance of slip। स्लिप होने का कोई चांस जो है वो यहां पर डेफिनेटली नहीं है, ठीक है। सवाल ये है what can be, मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया हूं बाहर से, what can be the maximum value of theta for which it can remain in equilibrium। What can be the maximum value of theta for which it can remain in equilibrium? ठीक है। सो अब मैं क्या करने वाला हूं इस क्वेश्चन में वो ध्यान दो। सबसे पहले मैं नॉर्मल एनालिसिस करता हूं, ठीक है, सिंपल एनालिसिस। इसका फोर्स क्या क्या लग रहा है, एक यहां पर mg लगेगा। अच्छा, लिमिटिंग केस के लिए ऑब्वियसली नॉर्मल जो है वो हमारा ये वाले पॉइंट से लगने वाला है। लिमिटिंग केस के लिए ये वाला जो है वो नॉर्मल हमारा इस पॉइंट से लगने वाला है, ठीक है। तो वहां पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक, ओके। तो mg का ऑब्वियसली बात है, अब हमारा दो कंपोनेंट होगा, एक ऐसा और एक ऐसा। सो ये वाला एंगल अगर हमारा थीटा है तो ये एंगल भी हमारे पास थीटा होगा। सो नाउ दिस इज mg sin theta
एंड दिस इज mg cos थीटा। नाउ mg sin थीटा जो है वो हमारा उजाड़ना चाह रहा है, यानी वो हमारा टॉपलिंग टॉर्क है, और mg cos थीटा जो है वो हमारा सिस्टम को रिस्टोर करना चाह रहा है, क्योंकि ये चाह रहा है जो कि ये टॉपल ना करे। सो दिस इज द रिस्टोरिंग टॉर्क, और ये जो है वो हमारा उजाड़ने वाली टॉर्क है। सो mg sin थीटा का हमारा mg sin थीटा का टॉर्क कितना होगा ये वाले पॉइंट के अबाउट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है फ्रिक्शन लग रहा है इस पे, पीछे की तरफ अननोन वैल्यू है जो भी है। इसका टॉर्क को मैं 0 कर दूंगा और नॉर्मल भी ऑटोमेटिकली टॉर्क 0 हो जाएगा। सो mg का जो उजाड़ने वाला टॉर्क है दैट इज mg sin थीटा इंटू a/2, that must be less than or equals to the restoring torque, that is mg cos theta into b/2। यानी यहां से अगर हम ध्यान दें, tan theta must be less than or equals to b/a, तो theta must be less than or equals to tan inverse b/a। तो मैथमेटिकली तो हमारे पास आ चुका है, दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ थीटा, जो इंक्लाइन के ऊपर ब्लॉक हमारा इक्विलिब्रियम में रह सकता है। दैट इज द लिमिटिंग कंडीशन। थीटा अगर हम उससे ज्यादा बढ़ाएंगे, इन दैट केस डेफिनेटली हमारा क्या होगा, ये सिस्टम हमारा टॉपल कर जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको फिजिकली समझना चाहें तो हम फिजिकली कैसे देखेंगे? समझो एक चीज, अगर मैं ये वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो नॉर्मल और फ्रिक्शन का टॉर्क हमारा, अगर लिमिटिंग केस में नॉर्मल मान लो यहां पर आ चुका है, मान लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो नॉर्मल और फ्रिक्शन का टॉर्क हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है। नाउ अब अगर हम ध्यान दें, ये हमारा ब्लॉक है, ठीक है, ये है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब यहां पर 3 सिचुएशन क्रिएट होती है। एक तो ये है जो इसका सेंटर ऑफ मास है, उसके थ्रू जो mg पास कर रहा है वो हमारा इसके लेफ्ट में हो। सो ध्यान देना, इस केस में सिस्टम किसी भी हालात पर टॉपल नहीं करेगा, किसी भी हालात पे सिस्टम जो है वो अपना टॉपल नहीं करेगा, क्योंकि डेफिनेटली ध्यान देना, नॉर्मल तो इसके हाथ में है कहां पर लगाना है, वो नॉर्मल को एडजस्ट करके इसका टॉर्क बैलेंस तो हर हाल पे कर पाएगा। दूसरा पॉसिबिलिटी जो बनता है वो ये बनता है, इसका जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली हमारा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर हो, तो mg हमारा इस पॉइंट के अबाउट लगे। ध्यान देना, ये वो लिमिटिंग केस है, यहां पर इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जो है वो 0 है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल को वो एकदम राइट पे शिफ्ट करवा लेगा अपना, फ्रिक्शन का टॉर्क एनीहाउ 0 है, mg का टॉर्क 0 है, यहां पर सिस्टम जस्ट अपना इक्विलिब्रियम में है। और थर्ड सिनेरियो जो बन सकता है वो ये बन सकता है, जो हमारा सेंटर ऑफ मास हो, वो सेंटर ऑफ मास हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के राइट पे हो, मतलब यहां पे हमारा सेंटर ऑफ मास है और mg हमारा ऐसा लगे, तो ये वाले केस पे टॉपलिंग तो होगा ही होगा, किसी भी हालात पर कुछ भी कर ले, ये टॉपलिंग से अपना बचाव कर ही नहीं सकता है। यहां पे अभी भी और मौका है, तुम थीटा को और बढ़ा सकते हो,
This is the case of the limiting. This is the case of limiting theta. ओके, ये हमारा लिमिटिंग थीटा का केस है। तो लिमिटिंग थीटा का केस अगर हम देखें, ये एंगल हमारे पास थीटा है, राइट। सो यहां पर अगर हम ध्यान दें, ये जो हमारा डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, a/2, और ये डिस्टेंस कितना आएगा, b/2। दिस इज a/2, दिस इज b/2। ओके, कौन सा एंगल और थीटा है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो दिस एंगल इज अगेन थीटा। तो जब हमारा mg एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू हमारा पास करेगा, वहां पे हमारा टॉपलिंग जस्ट क्रिएट होगी। तो हम अगर इसमें से लिखें tan थीटा इस वाले ट्रायंगल में b/2 डिवाइडेड बाय a/2, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स b/a। सो दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, सो मेरे ख्याल से ये वाला फंडा समझ में आया है, जो फिजिकली क्या हो रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमारा सेंटर ऑफ मास है, यानी जिसके थ्रू इफेक्टिवली हमारा mg लग रहा है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के जस्ट वर्टिकली ऊपर आ जा रहा है, और थोड़ा सा भी थीटा बढ़ेगा, mg कांटेक्ट पॉइंट के राइट से लगना चालू हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली आफ्टर दैट इट विल डेफिनेटली टॉपल। ओके, सो अगर मान लो मैं ऐसा क्वेश्चन दूं, यहां पर ये मेरा एक इंक्लाइन है, इसके ऊपर मेरा एक स्टेप है, इसके ऊपर मेरा एक स्टेप है जिसका हाइट है h। ठीक है, नाउ ये वाला जो एंगल है, दैट एंगल इज इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, ये जो एंगल है दैट इज इक्वल्स टू थीटा। नाउ इसके ऊपर एक सिलेंडर है, जो इस स्टेप के साथ भी कांटेक्ट में है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच the cylinder will, for which the cylinder will move over the step. Find the minimum value of theta for which the cylinder will move over the step. ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद विड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा सिलेंडर, और यहां पर है हमारा इंक्लाइन। ये है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्टेप के साथ। नाउ सिंपल सी बात है, ये जो सेंटर है, अगर ये इसका वर्टिकली ऊपर आ जाए, इस पॉइंट पे जस्ट हमारा टॉपलिंग होना रुकेगा, एंड आफ्टर दैट टॉपल डेफिनेटली हो जाएगा, यानी सेंटर हमारा इसके जस्ट वर्टिकली ऊपर लाई करना चाहिए। सो अगर मैं डायग्राम को ड्रॉ करूं, ये हमारा R है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा दैट इज R माइनस h। ये लेंथ जो हो जाएगा वो हो जाएगा R माइनस h। ये है मेरे पास R। नाउ अगर हम ध्यान दें,
ये हमारा हॉराइजेंटल है। तो ये वाला एंगल जो बन रहा है हॉराइजेंटल के साथ, ये जो एंगल हमारा बन रहा है, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा। अच्छा, ये अगर थीटा है तो ये तो परपेंडिकुलर है, ये 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा। सो कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू r माइनस h बाई r। तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस h बाई r। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा, जिस पर ये स्टेप के ऊपर हमारा चढ़ना चालू कर देगा, यानी उस पॉइंट के अबाउट डेफिनेटली वो टॉपल करेगा। ओके